ओम शांति। ओम ओम शांति भाई शांति जी। भाई जी। ओम शांति भाई जी। भाई जी आज परमपिता परमात्मा से बाबा ने महावाक्यों में अपने हमें बच्चों को बताया है कि ये संसार की जो तमो प्रधानता की निशानियां जो हैं हम्म, वो उसके बारे में बताया परमात्मा ने। तो थोड़ा आप विस्तार से बताइए कि हम्म, संसार की तमो प्रधान की निशानियां क्या हैं। हम्म। भाई ये देखो, परमात्मा पहले से भी बता के आ रहा है और कई चीजों में लिखा भी हुआ है। वो परमात्मा ने ये बतलाया कि जब कलयुग अंत समय जब आएगा तो अंत समय में निशानियां क्या रहेंगी। तो हम्म। इससे व्यक्ति भी समझे, हम बच्चे भी समझे कि आज देख रहे हैं कि जीव आत्माएं जो भी है, मनुष्य है, तो कलयुग अंत समय में इतना अति में जा रहे हैं कि लूटपाट भी कर रहे हैं, चोरी चकारी ये सब चीज करते हैं। और हम मनुष्यों को, एक दूसरे को भाई बहन नहीं समझ रहे हैं, सब कत्लेआम कर रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे को आपस में लड़ रहे हैं, जमीन जायदादों के चक्कर में लड़ रहे हैं, सब चीजों की वजह से झगड़ा हो रहा है। तो ये अति पे चल रहा है। अच्छा, देश भी एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। देश भी एक दूसरे को ऊपर हमला कर रहे हैं। हम्म। प्रकृति जो बतलाई है बाबा ने वो कि भी तमो प्रकृति भी प्रधान होगी। तमो प्रधान आज स्थिति में कैसे समझे कि अचानक से तेज बारिश हो जाती है, बाढ़ आ हम्म। जाती है, तूफान आ जाते भूकंप आ हैं। जाते हैं, तूफान आने चालू हाँ, कर पहले देते कहाँ हैं, होता था इतना। ज्वालामुखी फटना चालू हो पहले जाते नहीं हैं। होते थे। हाँ, आज से हमारे देखते हुए भी 40-50 बिल्कुल। साल पहले भी इतनी वो नहीं होती थी प्राकृतिक हाँ, आपदाएं जो आज आ रही हैं। कि जब लास्ट स्टेज पे ये चीजें हो जाती हैं मनुष्यों में और प्रकृति में, तो ये इस प्रकार की हलचलें हो जाती हैं। तो मतलब तो तमो प्रधानता बढ़ती जाती है। हाँ, इनसे समझना चाहिए कि जब बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि बाबा हम्म। बताते हैं, और अंत समय में जब होगा तो इनकी तीव्रता बढ़ जाएगी। और ज्यादा बढ़ते हाँ, जाएंगे, विकार बेकार भी रूपी, और ज्यादा जो बढ़ेंगे। मनुष्य के अंदर विकार रूपी हैं वो प्रबल रूप से उभरने लगेंगे। हम्म। क्योंकि जब बोलते हैं कि जब विचार सागर मंथन करते हैं ना, तो जैसे मंथन किया था तो उस समय हलाहल एकदम से आया था। हाँ। तो ये सब विष हलाहल एकदम सबको खत्म करने के लिए आएगा सब कुछ। हाँ, उसमें बताते भी है ना कि हाँ, जब कोई भी चीज की अति होती है जब ही अंत होता है जब उसका। ही अंत होता है। तो ये अति चल रही है, हर चीज बिल्कुल। की अति चल रही है, बेकारों की अति चल रही है, हम्म, प्रकृति भी अपनी तमो प्रधानता की अति चल रही है। हाँ, और जो मनुष्य आत्मा है उनमें भी अति चल रही है। और जो पशु पक्षी जानवर सब में अति चल रही है। बिल्कुल। और तो मनुष्य, अब अति का मतलब यही है कि इसका अंत होना है। हाँ, मनुष्य आत्माएं अपने आप को नहीं समझ रही हैं कि हम्म। हम आत्माएं सब आपस में भाई भाई हैं। हाँ, तो इस वो चीज को बताते भूल भी गए हैं हैं। कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस हम्म, में सब भाई भाई। अब उसका तात्पर्य नहीं समझते, शरीर के रूप से तो कोई भाई भाई हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, भाई बहन होते हैं उसमें हाँ, उसमें परमात्मा एक ने स्त्री का बताया है शरीर कि होता है। तुम सब मेरे बच्चे हो, आत्माएं हो तुम। शरीर रूपी ड्रेस धारण करके अपना पार्ट बजा रहे हैं। तो आत्माएं जो हैं सब परम पिता परमात्मा की संतान है। हम सबका पिता एक ही है, सबका मालिक एक ही है। बिल्कुल भाई जी। तो इस प्रकार से आपस में भाई भाई हो सकते हैं। हम्म, तो ये है आज का जो तमो प्रधान चल रही है, परमात्मा ने बताया है। बिल्कुल तमो प्रधान हम्म। स्थिति ये हो गई है, तो इससे समझ में आना चाहिए कि हाँ, समय जा रहा है। और कोई भी समय जब बुरा समय आता है तो उसके बाद में सुख भय समय भी आता है। जैसे घोर रात्रि होती है तो हाँ, तो सवेरा भी होता है सवेरा सुबह। होता है उस चीज का। ऐसे ही जब अगर अंत का समय है, कलयुग अंत होना है, तो फिर उसके बाद सतयुग भी आना है। बताया गया हुआ कि ये समय चक्र चलता ही रहेगा, कभी समाप्त नहीं होगा। समाप्त नहीं होता जी, अविनाशी है। हाँ, कि 4 युग अगर बीते हैं, कलयुग लास्ट आना है, तो कलयुग के बाद में फिर फिर सतयुग सतयुग भी आना आना है। ही है। तो सुखमय दुनिया जो आएगी वो आना ही आना है। हम्म। तो उससे सुख की अनुभूति होना चाहिए, ना कि दुख की अनुभूति होना चाहिए। तो शिव बाबा बोलते भी है इस अपनी मुरली में हम्म, कि जो मेरी शरण में रहेगा और मुझसे जुड़ा रहेगा बिल्कुल। वो कभी हलचल में नहीं आ सकता है। हलचल में नहीं आ सकता, एक रस हाँ, एक स्थिति रस अगर स्थिति बनी उसकी हुई है। बनी रहेगी हमेशा। हाँ, अचल अडोल है, हलचल एक कुछ भी रस होते रहे स्थिति है। संसार में, प्रकृति अपना रूप दिखाती रहे, बिल्कुल। मनुष्य आत्माएं अपना रूप दिखाती रहे, लेकिन वो एक रस स्थिति, मतलब एक रस हम्म, स्थिति का तात्पर्य ये हुआ कि हमेशा परमात्मा की याद में उसी की छत्र छाया में रहता है। हाँ, वो इसके उदाहरण के तौर पे हम मंदिरों में देखते हैं छत्र चढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल। छत्र छत्र का चढ़े। मतलब यही है कि परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में हम्म, जो रहा है उसी देवता के ऊपर छत्र चढ़ाया जाता है। हाँ, क्योंकि देवी देवता के ऊपर भी छत्र हम्म। चढ़ता है, तो उससे वो समझना चाहिए कि परमपिता वो, परमात्मा की छत्र छाया में हाँ, ज्यादा समय रहा। छत्र का महत्व क्या है उसको हम्म। समझेंगे, वो परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में है। हाँ। ये इसका महत्व है। अब लोग जानते नहीं, भक्ति में भी हाँ, करते हैं। बाबा ने आज बताया है कि भक्ति तो अथाह चल रही है, लेकिन भगवान को नहीं पहचान पाया, बिल्कुल। उसका फल नहीं मिल पाया तो लोगों को। क्षीर सागर का भी बतलाया बाबा ने कि क्षीर सागर और लून पानी, ये लून पानी मत हो। सब बच्चों को भी बोला कि लून पानी नहीं होना किसी को।
क्षीर सागर होकर रहना है। हाँ, क्षीर सागर से क्षीर मतलब सागर का सबको तात्पर्य एकजुट बहुत होकर रहना मीठा है। बन के रहना है, आपस में हाँ, एकता से रहना है। हाँ, अगर मिलकर एकता से रहना है। रहेंगे तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता है। बिल्कुल। संगठन की एकता बहुत बड़ी एकता होती है। हाँ, किसी भी बात में हाँ। आकर के ये नहीं सोचना कि इसने मेरे साथ ये बोल दिया है हम्म। और फिर उसको बाहर निकल के नहीं वायुमंडल का वातावरण खराब करें। तो परमात्मा बोलता है कि बोला हुआ है कि गुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो जो उसके वजह से बाहर के गुरु जो है वो उन्होंने डरा दिया मनुष्य को हम्म। कि तुमने अगर हमारी निंदा करी तो तुम्हें ठोर नहीं मिलेगा, परमात्मा नहीं मिलेगा। तो ये परमात्मा तो सतगुरु की सदगुरु, बात है जो सदगुरु की परमात्मा है। बात है, सदगुरु परमपिता परमात्मा। हाँ, अगर उसकी आप निंदा नहीं उसके करो। बच्चे बने हैं और उसके बाद भी आप आपस में मिलजुल के नहीं रह पा रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, तो ईश्वर के बच्चे ऐसे थोड़ी होते हैं। क्योंकि अंत समय जब पार्ट आता है हाँ, ना भाई जी, तो धर्म की गिलानी होती है। धर्म की गिलानी ईश्वर होती की भी गिलानी करते हैं, नाना रूप से करते हैं किसी किसी है। तो प्रकार वो से। ही है ये जो तो बताया गया है हम्म, कि सदगुरु के निंदक को कहीं ठोर नहीं मिल सकती है, वो हम्म, भटकता ही रहता है इस संसार में। तो भाई जी आपने बहुत अच्छा बताया। आज थोड़ा समय कम है, इस मारे और विस्तार जी में भाई। ना जा करके यहीं पर समाप्त करते हैं। जी भाई। और सभी भाई बहनों से विनम्र निवेदन है कि सब आ सकते हैं, निःशुल्क परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं अपने विश्वविद्यालय में। और हम सब छात्र बन करके और ये ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान के रत्न रूपी जो भंडार है हम ले सकते हैं। बिल्कुल। बताते भी हैं कि झोली भर दे मेरी झोली भर दे, किस चीज से हाँ, झोली भरे, कोई धन से झोली थोड़ी भरेगा भगवान। ये तो भगवान तो आपके इतनी बुद्धि तेज कर देता है तुम्हारी और इतना अनमोल रत्न दे देता है ज्ञान का कि आप धन तो ऐसे ही आ जाता है सेकंड में। हम्म, अभी बाबा सिखाता है हमें ये कर्मेंद्रियों पर राज करना। हम्म। कर्मेंद्रियों पे जब राज कर लिया हमने तो हम स्वराज अधिकारी बन जाते हैं। और स्वराज अधिकारी हमेशा सिंहासन के ऊपर बैठता रहता है। सिंहासन तो पे रहता सिंहासन है। का मतलब समझो कि राजा महाराजा। तो जब हम सिंहासन पे स्वराज अधिकारी बन गए हैं, सारी कर्मेंद्रियों को अपने अडल प्रमाण चला रहे हैं, तो हम राजा हैं। अब राजा के पास धन दौलत की कमी थोड़ी ना होती है, सब चीज और मिल जाती है उसको। संसार में देखा भी होगा मंदिरों में कि परमपिता शिव बाबा जो हैं उनके लिए कोई सिंहासन नहीं होता है। हाँ, वो और जितने सिंहासन भी नहीं। देवी देवता जो उनके बच्चे हैं सब सिंहासन पे विराजमान होते हैं। बिल्कुल, देवी देवताओं को ही तो राजपाट देता है वो। कल की मुरली में बाबा ने बताया भी था हम्म, कि मैं इस संसार में स्वर्ग के या किसी भी युग में सुख नहीं भोगता हूँ, हम्म, तो मैं सिंहासन दे करके मैं बिल्कुल। अपने परम धाम लौट जाता हूँ। परम धाम लौट जाते हैं वो आके तो हमको धन हाँ, दौलत से अथाह धन दौलत से माला माल करते वो हैं। सिंहासन पे बैठा के सबको राजा महाराजा बना करके हम्म, वो वापस चले जाते हैं। स्वराज अधिकारी बनाते हैं। स्वराज अधिकारी बनाने के बाद में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो सभी से निवेदन है, सब आए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, निःशुल्क है। वो सभी परम पिता परमात्मा जो ज्ञान बांट रहे हैं वो ज्ञान प्राप्त करें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं। अच्छा। ओम शांति ओम भाई। शांति। ओम शांति।